दोस्तों आज पहला दिन है भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का और हम आ पहुंचे हैं आरसीएम के स्टॉल पर। तो क्या आप जानना चाहते हैं आरसीएम का क्या विजन है और क्या वो सोच लेके चल रहे हैं इस एग्जीबिशन में? तो हमारे साथ सौरभ जी हैं, जानेंगे उनसे। सौरभ जी बताइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। थैंक यू सो मच जी। सो बिल्कुल डेफिनेटली सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो भारतीय व्यापार महोत्सव में फर्स्ट डे है और आई थिंक काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रहा है। एंड आरसीएम स्पेशली जो जिस ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहा है वो सबसे प्राइमरी लेवल पे जो हेल्थ स्वास्थ्य के ऊपर काम किया जा रहा है। आरसीएम के सभी प्रोडक्ट्स हैं उनमें हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो खाने पीने के हों, वो हमारे कॉस्मेटिक्स हों या किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर। और डेफिनेटली प्राउडली अपन एक इंडियन कंपनी है, इंडिया की ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं वो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और उसी के साथ साथ एक काफ़ी सारे सोशल एक्टिविटीज़ आरसीएम इंगेज रहती हैं। आरसीएम काफ़ी सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द अगेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ट्री प्लांटेशन में काफ़ी बड़ा काम किया जाता है। पूरे इंडिया के नेटवर्क के जितने भी लोग, जितने भी फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं, तो जैसे ट्री प्लांटेशन हो गया, आपको वुमेन हाइजीन कैंपेन की रैलीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ पे काम किया जाता है। और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि राइट वैल्यूज़ कैसे ज़िंदा रहे। हम सब हम काम कर रहे हैं, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बट राइट वैल्यूज़ मिस हो रही कहीं ना कहीं इस जर्नी में। हम पर्पस सक्सेस का और पैसे का गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दैट्स द होल आइडिया कि वो जिंदा रहे, दैट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, हम अच्छे संस्कार के साथ अपना काम को करें, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑन विच आरसीएम इज़ वर्किंग। बहुत बढ़िया सर। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जहां डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में इतना कंपटीशन है, तो इस तरीके की एग्जीबिशन और इकट्ठा एक ही छत के नीचे इतनी कंपनीज का आना, क्या हेल्दी कंपटीशन में कन्वर्ट होगा? क्या कुछ परिवर्तन आएगा कंपनीज के विचारों में? आई थिंक डेफिनेटली आना चाहिए, हमें इसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। और अभी सर जैसा कह रहे थे, रेड्डी सर, आई थिंक कुछ भी नहीं हुआ है। इट्स वन ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशियन। अभी तक हमने कुछ किया है तो बहुत स्कोप है, एक दूसरे से सीखें, इंस्पायर हों। मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सारी इंडियन कंपनीज, हिंदुस्तान की कंपनियां सब मिलजुल करके कैसे आगे बढ़ें। हम तो डेफिनेटली एक दूसरे से सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। आई वुड लुक एट इट एज ए वेरी पॉजिटिव अप्रोच की अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो भी इंस्पिरेशन मिल सके एक दूसरे से लेनी चाहिए। बिल्कुल सर। आरसीएम को बहुत सारे साल हो गए हैं, तो और जो नई कंपनीज आ रही हैं, क्या उनको भी इसका हिस्सा बनना चाहिए इस टाइप की एग्जीबिशन के? क्या कहते हैं आप? ये एग्जीबिशन ऐसा अपॉर्चुनिटी एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग के लिए फर्स्ट टाइम है। और जो अभी तक जितना समझ में आ रहा है, अभी आज फर्स्ट डे है, हालांकि बहुत इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन दैट, बट आई थिंक जब इकट्ठे होंगे, बार बार नज़र आएंगे, तो शायद जो परसेप्शन है लोगों का जो नहीं जानते हैं इस इंडस्ट्री को, वो चेंज होना चाहिए, कुछ उसमें बदलाव आना चाहिए। तो डेफिनेटली इसमें हमें पार्टिसिपेट तो करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्ट सेलिंग नाउ से बात करने के लिए। थैंक यू। डायरेक्ट सेलिंग नाउ, शुरुआत नए कल की।